Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I'm here with a new topic of biology from class first year. हम मुख्तलिफ किस्म के सेल के पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे थे जिसमें सेल वॉल डिस्कस हो गया है। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दिस इज अ कवरिंग दैट सराउंड्स द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर एक कवर लगा होता है सेल में जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सेकंड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां तक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ताल्लुक है तो इट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। बस सिर्फ फर्क ये है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में हमने सेल वॉल का तस्करा किया है, जैसे कि फर्ज किया आप अगर प्लांट्स, अलजी, फंजाई, बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें सेल वॉल चूंकि बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो उनके नीचे बीनीथ द सेल वॉल ये मौजूद होता है। और बाकी जो एनिमल्स वगैरह हैं तो उनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन। नेक्स्ट इसका केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। तो केमिकली इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ दीज टू थिंग्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ज्यादातर ये जो है इसका बेशतर हिस्सा वो प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ है, जिसमें प्रोटीन्स जो है 60 to 80% पाए जाते हैं और लिपिड्स जो है 20 to 40% पाए जाते हैं। समटाइम्स अदर देन दैट कुछ और किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं ये भी पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर मौजूद हैं तो बहुत माइन्यूट, बहुत कम ट्रेसेस में ये मौजूद होते हैं, अबाउट 1 to 10%। यहाँ इस रेंज में फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। अब इसके अरेंजमेंट क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अरेंज होते हैं। लेकिन याद रहे कि जब भी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोटीन और लिपिड्स मेन जो ढांचा है इसका उसके बनाने में हेल्प करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स उसके साथ फिर अटैच होते हैं। आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। आगे जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बनाने में इन्हीं प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है और किस तरह ये पूरा सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो इसके अरेंजमेंट के बारे में अब ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म के व्यूज हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है एक सिंपल सा मॉडल था जो कि आजकल फॉलो नहीं किया जा रहा है लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री का हिस्सा है, हम बात करते हैं इस पे। पहला जो मेम्ब्रेन मॉडल है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो आजकल फॉलो किया जा रहा है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस पर भी बात करेंगे लेकिन पहले बात करते हैं इसकी। दोनों मेम्ब्रेन मॉडल्स जो है लिपिड के अरेंजमेंट पे एग्री हैं। दोनों एग्री करते हैं कि लिपिड किस तरह अरेंज होते हैं। दोनों के केस में कहते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है, याद रहे लिपिड्स के बारे में मैं बता दूं, द लिपिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। मोस्टली लिपिड कंटेंट्स जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की शक्ल में होते हैं या फॉस्फोलिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल्स भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ और ट्रेसेस, ज्यादातर ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसके अलावा स्टेरॉइड्स वगैरह ये मौजूद होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है, फॉस्फोलिपिड ये यहाँ पे दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। दिस पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज कॉल्ड एज हेड, ये हेड कहलाता है, एंड दीज टू आर दी टेल्स, ये इसका टेल कहलाता है। ठीक है, हेड जो है इसमें ग्लिसरॉल मौजूद होता है और टेल में जो है फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ज्यादातर अगर हम आगे देख ले तो द हेड इज मेड ऑफ ग्लिसरॉल एंड द टेल इज मेड ऑफ फैटी एसिड ग्रुप्स। इसमें फैटी एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि हेड या ग्लिसरॉल यूनिट जो है दिस इज द पोलर पार्ट। ये इस फॉस्फोलिपिड का पोलर पार्ट है। जहां तक फैटी एसिड का ताल्लुक है सो दिस इज द नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट, तो एक पोलर पार्ट है इसका फॉस्फोलिपिड का और एक नॉन पोलर पार्ट है। ये फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं कि ये अरेंज होते हैं दो लेयर्स की शक्ल में। एक लेयर ये है और एक लेयर ये। दिस इज दैट डबल लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स।
इसको नाम दिया जाता है इसी वजह से लिपिड बाई लेयर। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, यानी लिपिड के दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो क्या है, यहाँ पे दोनों लेयर्स जो है इस तरह के अरेंज हैं कि इनके टेल्स आपस एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड है और हेड जो है अवे वो ओरिएंटेड है। इसका मतलब यह है, ये है कि रीजन क्या है, ये फर्ज क्या हम कोई सेल मेम्ब्रेन ले रहे हैं, इसमें ये इसका इनसाइड है, इनसाइड पोर्शन है सेल का, इनसाइड पार्ट ऑफ द सेल, और ये आउटसाइड पार्ट ऑफ द सेल है। हमारे बॉडी में अगर आप देख लें तो सेल ज्यादातर टिश्यू फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। तो दिस मीन कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है दैट इज फ्लूइड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, यानी बाहर वाटर मौजूद है। और सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, तो वो भी आपको पता है कि दैट आल्सो कंटेन्स फ्लूइड्स, इसमें भी फ्लूइड्स मौजूद हैं। तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ फ्लूइड्स मौजूद है। अगर फ्लूइड्स मौजूद है दिस मीन आउटसाइड इज वाटर एंड इनसाइड आल्सो देयर इज वाटर अवेलेबल। अब मैं इस अरेंजमेंट की बात करना चाहता हूं कि ये दोनों इस तरह क्यों ओरिएंटेड हैं। तो मैंने आपको कहा कि इस फॉस्फोलिपिड का हेड जो है ये पोलर है और टेल फिर ये सब जो ये नॉन पोलर है। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक रूल है हमारे पास के लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, कि मतलब ये है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो पोलर सॉल्यूट्स में सॉल्यूट्स को पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। तो यहाँ पे वो अट्रैक्शन भी होता है, इस वजह से ये सॉल्युबिलिटी फिर पॉसिबल होती है। अगर आप देख लें तो ये पोलर है हमारे पास, हेड इसका जो है ये पोलर है, और वाटर भी जो है वाटर में आपके साथ ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है दिस इज आल्सो पोलर। अच्छा, अब यहाँ पे हेड जो पोलर पार्ट है इसका, ये इस वाटर की तरफ यानी पोलर वाटर की तरफ जो है ना अट्रैक्ट होगा, इसको ये लव करेगा, और जो चीज पानी को लव करता है, पसंद करता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। दिस मीन दिस पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिल मीन्स टू लव, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये वाटर लविंग पार्ट है इसका। नॉन पोलर पार्ट इसका जो है ये वाटर हेटिंग है, जिसके लिए लफ्ज हम यूज करते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, तो ये इसका हाइड्रोफोबिक एंड है, ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है। अब मैंने आपको यहाँ पे कह दिया कि मेम्ब्रेन के बाहर भी वाटर है, अंदर भी वाटर है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज होंगे कि इसका हेड जो पानी को पसंद करता है वो पानी की तरफ आ जाए, और टेल जो पानी को पसंद नहीं करता ये अवे आ जाए। तो ये बाहर पानी है, ये इसी वजह से ये जो फास्फोलिपिड्स हैं इस तरह अरेंज होते हैं कि इसका हेड पानी की तरफ है और टेल अवे है, और नीचे वाला लेयर जो है वो इंटरनल साइड के वाटर की तरफ है, तो ये फिर इसका हेड नीचे होगा ताकि पोलर एंड इसका जो है वाटर की तरफ आ जाए और टेल इसका अवे आ जाए। इसी वजह से ये यू अरेंज होते हैं, क्योंकि नीचे भी पानी है तो इसका हेड पानी की तरफ आएगा, ऊपर भी पानी है यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी पानी है, फ्लूइड्स हैं, तो ये हेड इसका पानी की तरफ आएगा। तो इस वजह से ये लिपिड बाइलेयर जो है ये इस तरह अरेंजमेंट करते हैं, इस तरह अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि दोनों मॉडल्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर पे एग्री करते हैं, दोनों कहते हैं कि देयर इज अ लिपिड बाइलेयर, कि फास्फोलिपिड जो है वो लिपिड बाइलेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। लेकिन बाकी अरेंजमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, यहाँ पे तजाद है, यहाँ पे मसला है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये जे डेविड रॉबर्टसन ने सबसे पहले पेश किया था। जे डेविड रॉबर्टसन ने कब 1959 में इसको पेश किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर और निकोलसन, इन दोनों ने 1972 में इसको पेश किया था। ठीक है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मतलब ये है कि द ऑब्जेक्टिव में भी हु proposed the fluid mosaic model. So there are two scientists, Sanger and Nicholson. Well, so there is what the year in which it was proposed, that is 1972. अगर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में कहा जाता है तो डेविड रॉबर्टसन ने ये शो किया था और 1959 में जो है ये प्रपोज किया था। अब मसला ये है कि यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में और इसमें फर्क ये है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, according to unit membrane model, for example these are two
लेयर्स ऑफ लिपिड्स, ये दो लिपिड बाइलेयर्स हैं। इसके ऊपर रॉबर्टसन कहता है कि इसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर बनता है और एक इसके नीचे बनता है, ऊपर और नीचे, इसके दरमियान जो है ना लिपिड बाइलेयर पाया जाता है। दिस मीन कि यहाँ पे कहते हैं कि द लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द प्रोटीन्स। यहाँ पे प्रोटीन ऊपर भी पूरा एक रेगुलर लेयर बना रहा है और नीचे भी एक रेगुलर लेयर बना रहा है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है कि प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर को दरमियान में से सैंडविच करके रखता है, ठीक है। दिस इज द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर, अगेन लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये वो लिपिड बाइलेयर है, दिस पोर्शन, ठीक है, दिस इज दैट लिपिड बाइलेयर, सही है। और इसमें इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन लेयर्स नहीं बना रहे, बल्कि क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंगर एंड नाइकोरसन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देयर इज अ रेगुलर लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक पैटर्न। एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल तरीके से जो है ये इसमें एम्बेडेड होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, कुछ इसके ऊपर होते हैं, कुछ बिल्कुल नीचे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल मुकम्मल इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं। तो इस तरह जो है ना वो एक स्पेशल अंदाज में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसके ऊपर और नीचे अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके ऊपर और नीचे लेयर्स नहीं बनाते हैं। तो इनके मुताबिक लिपिड बाइलेयर और इनमें प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब याद रहे कि लिपिड बाइलेयर जो है अबाउट 4 नैनोमीटर थिकनेस में होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर ऑब्जेक्टिव के व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन सेल मेम्ब्रेन, सो दैट इज व्हाट, दैट इज 4 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर एक और भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां बन सकता है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ होल सेल मेम्ब्रेन, फिर पूरे सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस फिर क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द होल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस अगर आप लेना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज 6 to 10 नैनोमीटर, वेरी करता है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में वेरी करता है, 6 to 10 नैनोमीटर। एवरेज जो हम लेते हैं दैट इज 7 नैनोमीटर, दैट इज 7 नैनोमीटर, मोस्टली 7 नैनोमीटर, लेकिन ये 6 से 10 नैनोमीटर तक वेरी करता है। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक मैंने कहा कि लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देख लें तो प्रोटीन्स मैंने ऐसे शो किए कि कुछ प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के बिल्कुल ऊपर हैं, कुछ लिपिड बाइलेयर के बिल्कुल नीचे हैं, कुछ इसके अंदर हैं और कुछ इसको मुकम्मल क्रॉस करते हैं। तो इस लिहाज से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, 2 किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। एक वो किस्म के प्रोटीन्स जो कि टोटली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर हैं, जो लिपिड बाइलेयर के बिल्कुल बाहर हैं, इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो पार्शियली आर टोटली इनसाइड द लिपिड बाइलेयर हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक एक्सो मींस आउटसाइड, ये वो किस्म के प्रोटीन्स हैं जो लिपिड बाइलेयर के बिल्कुल बाहर हैं या बिल्कुल नीचे हैं या इसके बिल्कुल ऊपर हैं। और इंट्रिंसिक इंडो इनसाइड, ठीक है, वो प्रोटीन्स जो पार्शियली या टोटली, ये टोटली इनसाइड है, ये पार्शियली इनसाइड है, ये देखो। तो ये कुछ प्रोटीन्स आधे अंदर है और कुछ मुकम्मल लिपिड बाइलेयर के अंदर होते हैं। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये आपसे जो है ना एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एंट्री के हवाले से भी, हर लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये इसमें हमने इसके लिपिड बाइलेयर की थिकनेस की बात की, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस, और इसमें प्रोटीन्स के अरेंजमेंट की बात हो गई। 2 चीजें डिस्कस हो गई, प्रोटीन और लिपिड के अरेंजमेंट। तीसरी चीज जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बारी रहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कहाँ है और कैसे अरेंज होते हैं, तो ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। असल में ये
जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में या बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। हमारे पास है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं कभी कभी आपस में मिलकर और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब और बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं ये, तो इन्हें हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, फिर इन्हें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। याद रहे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आपस में मिलते हैं तो ये इवन लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ को आप जब मिलाते हैं तो मुख्तलिफ बनते हैं। हम यहाँ पे दो चीजें जो यहाँ पे हमारे काम आती है, बाकी सेकंड चैप्टर में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर इन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आप इस तरह करें कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस प्रोटीन्स को मिलाएं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को मिलाएं या कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को मिलाएं, तो फिर कौन किस किस्म के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ग्लाइको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था ग्लाइको, और प्रोटीन, तो ये फिर क्या कहलाते हैं, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर कंबाइंड दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जब मिलते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये प्रोटीन है और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर आप देख लें दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, अ पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एटसेट्रा, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट इस केस में अगर आप देख लें तो ये प्रोटीन के साथ मिला हुआ है, और यहाँ ये फिर कार्बोहाइड्रेट इस केस में ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो इस यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ग्लाइको प्रोटीन्स बनाते हैं, दे फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन्स। और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब मिलते हैं तो दे फॉर्म द ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। लिहाजा वो किस्म के मेम्ब्रेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वो किस्म के मेम्ब्रेन्स जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं, उस किस्म के मेम्ब्रेन्स के लिए फिर लफ्ज ग्लाइकोकैलिक्स इस्तेमाल किया जाता है। इनके लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ग्लाइकोकैलिक्स, इसे फिर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये ऐसे किस्म के मेम्ब्रेन्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम इसको दिया गया है। मोज़ेक तो यह है कि एक मोज़ेक पैटर्न में एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल अंदाज में इसमें प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जिस तरह ख़वातीन वो अपने कपड़ों पे या दुपट्टे पे वो शीशाकारी करती हैं, एक ऑर्नामेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं खूबसूरत अंदाज में, इसी तरह लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन्स जो हैं एक खास अंदाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मोज़ेक पैटर्न, फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहते हैं, इसमें फ्लूइडिटी होती है। लिपिड बाइलेयर की वजह से ये फ्लूइड नेचर में होता है, इसमें फ्लूइडिटी होती है, ठीक है ना, ये स्टैटिक नहीं होता ये मेम्ब्रेन अपनी जगह, और ये फ्लूइडिटी अलाउ करती है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को इसके क्रॉस पास होने को अलाउ करती है, ठीक है। और वो फिर इसके फंक्शन में हम बात करेंगे कैसे मुख्तलिफ चीजें इससे पास होती है और ये परमिएबल मेम्ब्रेन बनता है, कैसे बनता है ये फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर क्या हुआ कि ये फ्लूइड नेचर में है, और इसी तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको क्या है कि प्रोटीन इसमें मोज़ेक पैटर्न में अरेंज होते हैं। सो दिस इज अबाउट द होल स्टोरी ऑफ द structure, chemical composition and the two kind of models about the cell membrane or plasma membrane. इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन भी थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ करना चाहता हूँ, तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लिहाजा इसी वजह से मैं फंक्शंस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी डिस्कशन के लिए काफ़ी होगा मेरे ख्याल में। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।